गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.3। हम पिछले वीडियो में पढ़े थे एस ए एस, दूसरा पढ़े थे ए एस या ए एस ए, कॉन्ग्रुएंस पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे एस 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 रूल। इसमें क्या होता है, दो ट्रायंगल होता है, इसमें 2 ट्रायंगल होता है, ए हुआ, बी हुआ, सी, डी, ई, एफ। इसमें है ना, तीनों साइड आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक। यानी ए बी बराबर होंगे डी के, बी सी बराबर होंगे ई एफ के, और ए सी बराबर होंगे डी एफ के। तो ये त्रिभुज क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे, जिसको कहेंगे ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे डी ई एफ के। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, एंगल एंगल को बराबर हो जाएंगे। ए बराबर डी हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल ई हो जाएगा, और एंगल सी बराबर एंगल एफ हो जाएगा, ठीक। और इसको हम बोलते हैं सी पी सी टी रूल, ठीक है। यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के अनुसार। दूसरा थ्योरम, ये तीसरा थ्योरम था ट्रिपल एस, और चौथा थ्योरम है, चौथा कॉन्ग्रुएंस रूल है आर एच एस, राइट माने राइट एंगल, ठीक। एच माने हाइपोटेनस साइड। इसमें कोई दो ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, दो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। आर एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल होता है, आर एच एस का मतलब होता है, आर से होता है राइट एंगल, क्या होता है राइट एंगल, एस से होता है हाइपोटेनस, और एस से होता है साइड। यानी कि जो दो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों ट्रायंगल होगा, और इसमें हाइपोटेनस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हाइपोटेनस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और कोई एक साइड इक्वल होना चाहिए। तो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। क्या होगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा। तो इसमें हमको देखने को क्या मिल रहा है, राइट एंगल बराबर है, ठीक। दूसरा मिल रहा है इसका साइड एक बराबर है, यानी कि ए बी बराबर डी ई। तीसरा क्या है, हाइपोटेनस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ए सी, यानी इक्वल होना चाहिए डी एफ। हाइपोटेनस यानी कि कोई दो राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसका हाइपोटेनस इक्वल हो और कोई एक साइड इक्वल हो, तो वह ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। क्या होगा, डी ई एफ के। तो जो शेष बचे होगा रिमेन, वो साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे बी सी बराबर होगा ई एफ के, और जो एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के, एंगल ई सी बराबर होगा एंगल एफ के। और किस रूल से, सी पी सी टी, यानी सी से होता है करस्पॉन्डिंग, पी से होता है पार्ट्स, सी से होता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ठीक। अब हम कॉन्ग्रुएंस पर आधारित एग्जाम्पल देखते हैं। बोल रहा है ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी इसमें क्या लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन द अपोजिट साइड। यानी ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसके अपोजिट साइड एक पी पॉइंट दिया है, एक क्यू पॉइंट दिया है, ठीक। और फिर बोल रहा है सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। कहता है पी ए क्यू है जो पॉइंट, ए और बी से इक्वी डिस्टेंट है, यानी ए से जितनी दूरी पर क्यू होगा उतनी ही दूरी पर बी से भी होगा। उसी प्रकार ए से सेम दूरी पे पी है, उसी प्रकार बी से पी, यानी कहने कि ए पी बराबर
बीपी हो जाएगा, यानी कि एपी बराबर बीपी, और इसमें हो जाएगा एक्यू बराबर बीक्यू। तो आगे क्या कर रहा है, तो हमको दिखाना है यानी प्रूव करना है, सो दैट द लाइन पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यानी जो पी क्यू लाइन दिया हुआ है वह ए बी का बाइसेक्टर, यानी कि क्या प्रूव करना है, बाइसेक्टर यानी कि ए सी बराबर सी बी प्रूफ करना है, यानी कि ए सी और सी बी की दूरी बराबर है। और दूसरा प्रूफ करना है क्या, ए 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहा है, क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहा है। तो पहले हमको इसमें ये प्रूफ करना है कि ए सी बराबर सी बी है कि नहीं। ठीक, तो हम ट्रायंगल देख लेते हैं, ट्रायंगल देख रहे हैं, ट्रायंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू एंड ट्रायंगल देखेंगे बी पी क्यू, बी पी क्यू। देखने को इसमें यह मिल रहा है क्या, ए पी बराबर बी पी गिवन दिया हुआ है प्रश्न में। ठीक, और ए क्यू बराबर बी क्यू, ए क्यू बराबर बी क्यू यह भी दिया हुआ है, और पी क्यू बराबर पी क्यू कॉमन है, पी क्यू बराबर पी क्यू कॉमन है। और इसमें तीन साइड क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए एक दूसरे को, एक ट्रायंगल क्या हो गया, कंग्रुएंस हो गया। हम पिछले ही अभी जस्ट पढ़े हैं, जब किसी दो ट्रायंगल का तीनों साइड एक दूसरे को समान हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वह ट्रायंगल क्या होते हैं, दोनों कंग्रुएंस होते हैं। तो ए पी क्यू कंग्रुएंस होगा ट्रायंगल बी पी क्यू के, बी पी क्यू। तो जब कंग्रुएंस होगा तो इसका क्या होता है, इसका जो एंगल होगा एक दूसरे के बराबर होगा, यानी कि एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के, एंगल यानी एंगल हो जाएगा ए क्यू पी बराबर होगा, ए क्यू पी बराबर होगा एंगल बी ए क्यू पी है, तो इसी प्रकार बी क्यू पी हो जाएगा, बी पी बी क्यू पी हो जाएगा। एक एंगल कौन बचा हुआ है, एक बी यानी ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू बराबर होगा एंगल बी पी क्यू। अब देख रहे हैं ट्रायंगल, अब देखेंगे ट्रायंगल ए पी सी, ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल बी पी सी, बी पी सी में इसमें देखेंगे ए पी बराबर बी पी, यह भी दिया हुआ है गिवन। दूसरा पी सी बराबर पी सी, पी सी बराबर पी सी कॉमन है, एक कॉमन दिया हुआ है। और अभी प्रूव किया है कि यानी कि एंगल ए पी क्यू बराबर एंगल बी पी क्यू, यह प्रूव किया है ना। इसको एंगल ए पी क्यू, तो क्यू को हम क्या, ए पी क्यू, वैसे हम क्या लिख सकते हैं, ए पी सी भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ए पी सी बराबर एंगल बी पी सी, एंगल बी पी सी, क्योंकि अभी प्रूव किया है ना, अभी प्रूव किया है। और जब किसी दो ट्रायंगल का दो साइड और उसके बीच का एंगल बराबर हो तो क्या होंगे, ट्रायंगल कंग्रुएंस हो जाएंगे। ए पी ट्रायंगल ए पी सी, ट्रायंगल ए पी सी कंग्रुएंस होगा ट्रायंगल बी पी सी के, और इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स पार्ट्स क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हो जाएंगे ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, और इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट और यह भी हो जाएंगे एंगल ए सी पी बराबर होंगे एंगल बी सी पी। ये तो होंगे कंग्रुएंस के आधार पर, सी पी सी टी के आधार पर। हम यहाँ पर हमको यह देखने को मिल रहा है एस ए बी क्या है, ए बी एक
लाइन सेगमेंट है, ए बी लाइन सेगमेंट है, और ए बी लाइन सेगमेंट है और स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए सी पी एंगल ए सी पी जोड़ एंगल बी सी पी बराबर 180 होगा ना। ए एंगल जोड़ ए एंगल बराबर 180 होगा। और हम भी यह भी जानते हैं कि अभी ए ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ए पी सी और ट्रायंगल बी पी सी क्या है? कांग्रुएंस है। तो ए एंगल बराबर होंगे, तो इसके बराबर इसको कर सकते हैं। तो एंगल ए सी पी प्लस बी पी सी के जगह पर ए पी सी लिख सकते हैं, ए सी पी लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है ना। ए सी पी बराबर 180, इसको क्या लिख सकते हैं? यानी 2 एंगल ए सी पी बराबर 180, तो ये कैंसिल हो गया 90, तो क्या हो गया? एंगल ए सी पी बराबर 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो कहने का यह अर्थ हो गया, जो पी क्यू रेखा है, लाइन है, जो ए बी रेखा को परपेंडिकुलर काटती, क्या परपेंडिकुलर, क्योंकि आप प्रूफ कर लिए ना। और यह भी प्रूफ किया है अभी कि ए सी बराबर बी सी हो गया ना, तो ये सॉल्व हो गया। अगले एग्जाम्पल देख रहे हैं, कहता है P इज ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 लाइन्स L and M इंटरसेक्टिंग एंड पॉइंट A, यानी कि 2 लाइन्स है, 2 लाइन्स हो गया, एक L हो गया और एक M हो गया, ठीक। और बोल रहा है कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? A पर, ठीक, A पर कर रहा है। और P इज ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 लाइन्स, यानी कि P ऐसा पॉइंट एक है जो दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंस पे है, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि इक्विडिस्टेंट है, यानी कि P यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ कोई बिंदु B मान लेते हैं पॉइंट, यहाँ C, यानी कि PB बराबर PC होना चाहिए। यही प्रश्न बोल रहा है, P इज ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 लाइन्स L and L से भी इक्विडिस्टेंस होना चाहिए और M से भी इक्विडिस्टेंट होना चाहिए एट पॉइंट, और शो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट द, और यह दिखाना है कि AP जो लाइन होगा, जो ए एंगल को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, यानी बाइसेक्ट करती है, यानी कि हमको यह प्रूफ करना है शो डैट में कि एंगल पी ए सी बराबर होगा एंगल पी ए बी। तो हम यहाँ कुछ क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं क्या, इस पर जो हम यहाँ पे जो इक्विडिस्टेंट है इसको राइट एंगल यानी लंब डाल दिए, क्या परपेंडिकुलर डाल दिए। तो 2 ट्रायंगल अब बन गया। 2 ट्रायंगल में देखने से यह है, एक ट्रायंगल कौन होगा? एक होगा ए सी पी, क्या होगा? ए सी पी, एंड ट्रायंगल एक देखेंगे ए बी पी, यह दोनों देखेंगे। अब देखने से यह मिल रहा है इसमें क्या PC बराबर PB पहले से दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। और इसमें एक राइट एंगल है, क्या एंगल C बराबर एंगल B, राइट एंगल, ठीक। और इसमें कोई एक साइड बराबर होना चाहिए, कोई एक साइड। तो AP क्या है? हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस बराबर है, कॉमन है, AP बराबर AP क्या है? हाइपोटेनस। तो हम लोग पढ़े RHS के अनुसार, यानी कि RHS का क्या पढ़े, एक राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए और कोई एक साइड बराबर होना, हो गया ना। यानी कि एक हाइपोटेनस बराबर हो गया, एक राइट एंगल हो गया और एक साइड हो गया, ठीक। तो ट्रायंगल क्या हो गया? ट्रायंगल कांग्रुएंस हो गया, ACP कांग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ABP के। जब ट्रायंगल कांग्रुएंस हो जाते हैं तो जो इसका पार्ट होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, वो इक्वल हो जाते हैं। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल कौन है? एंगल PAC इक्वल होगा एंगल PAB। यही प्रूफ करना था ना,
प्रूव हो गया। अब लोग एक्सरसाइज पर चलते हैं। 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है ट्रायंगल ABC and triangle DBC are two isosceles triangle on the same base BC and vertex A and D are on the same side of BC is extended to intersect BC at P so that the दिखाना है, यानी कि ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, ठीक, और एक ट्रायंगल BDC दिया है, यानी BDC दिया है। दो आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी यह साइड और ये साइड बराबर है, इसमें ए साइड और ए साइड बराबर होगा। दो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है और सेम बेस पर दिया है, यानी BC है ना, BC बेस है, BCA पर दोनों दिया हुआ है और वर्टेक्स A और D है, A और D है, और A और D को आगे बढ़ाकर P तक ले गया है, यानी कि P तक कर दिया है, और B से एक्सटेंड इन्होंने बढ़ा दिया है B से P तक, ठीक। अब कहता है हमको दिखाने के लिए क्या बोला है, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD में कांग्रेस बता रहा है, कांग्रेस है कि नहीं, तो हम देखेंगे ABD यानी ABD में देख लेंगे और ट्रायंगल देखेंगे ACD में। तो देखने को हमको यह मिल रहा है AB बराबर AC गिवन दिया है पहले से, ठीक। दूसरा क्या दिया है, BD बराबर CD दिया है, यह भी गिवन दिया है ना। और फिर क्या दिया है, AD बराबर AD क्या है, कॉमन है। तब तीन साइड किसी ट्रायंगल का, दो ट्रायंगल का इक्वल हो जाता है तो क्या हो जाता है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। तो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस हो गया। इसका जो पार्ट होगा CP/CT रूल से वो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें तीन साइड के आधार पर एस रूल के आधार पर ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस, तब इसमें BAD और CAD इक्वल होंगे, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, BAD को ना D को हम क्या CP तक बढ़ा सकते हैं, P लिख सकते हैं इसी में, इसी को ना तो CAD को हम P लिख देंगे, ये बराबर होगा। अब दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न में हम अब दूसरा बोल रहा है ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल ACP के। तो चलो हम देखते हैं ABP, ट्रायंगल ABP और एक है ACP। तो इसमें हमको यह देखा है AB बराबर AC दिया हुआ है, पहले से गिवन दिया है ना। दूसरा इसमें क्या है, AP बराबर AP कॉमन है, AP बराबर AP कॉमन है। अभी प्रूफ किया है क्या, A एंगल बराबर A एंगल, यानी कि एंगल BAP बराबर एंगल CAP प्रूफ किए हैं ना। तो जब किसी दो ट्रायंगल का दो साइड उसके बीच का एंगल बराबर हो तो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होते हैं। तो ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल ACP के, कॉन्ग्रुएंस होगा। तो इसको क्या होगा, जब कॉन्ग्रुएंस होगा तो इसको रिमेनिंग जो पार्ट होगा वो बराबर होगा, यानी कि BP बराबर क्या होगा, CP हो जाएगा। BP बराबर CP/CT के रूल पर। तीसरा में हमको बोला है AP बाइसेक्ट A एज वेल एज D। तो हम पहले देख चुके हैं, यानी पहला प्रश्न में क्या कॉन्ग्रुएंस हो गया था, ABP और ACP ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है, और AA एंगल बराबर था। जब एंगल बराबर था तो क्या हो गया, ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, AP जो लाइन है जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। और अब हमें दिखाना है कि A के साथ साथ D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसको दिखाने के लिए हमको क्या देखेंगे, ट्रायंगल कौन BPD एंड ट्रायंगल CDP ये देखेंगे। इसमें क्या देखने को मिल रहा है, BD बराबर CD दिया है पहले से, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दूसरा है इसमें, दूसरा अभी प्रूफ किए हैं BP बराबर CP,
अभी प्रूव किए हैं। और तीसरा है पी डी बराबर पी डी, क्योंकि कॉमन है। तो जब किसी दो ट्रायंगल का तीनों साइड्स इक्वल हो एक दूसरे को, तो क्या होता है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाता है तो उसको रिमेनिंग जो पार्ट होता है वो इक्वल होता है, यानी कि यानी एंगल बी डी पी एंगल सी डी पी इक्वल होगा। एंगल बी डी पी इक्वल होगा एंगल सी डी पी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पी डी जो लाइन है जो डी एंगल को दो बराबर में बाइसेक्ट कर रहा है, तो ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है और डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, ए पी बाइसेक्ट ए एंड बी, यानी ए पी बाइसेक्ट ए पी है, ए पी बाइसेक्ट ए एंगल ए एंड एंगल डी। ए पी है जो ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है और डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। और चौथे प्रश्न अब देखते हैं। चौथा प्रश्न में बोल रहा है क्या, ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी पी। जो ए पी है जो बी सी को यानी कि बी सी को दो बराबर भाग में बांटती है, यानी कि बी पी बराबर सी पी को बांट रही है। और हमको यह देखने, बीपी एक लाइन सेगमेंट है, यह स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर बाना एंगल कितने होगा, 180 होता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, क्या, एंगल बी पी डी या बी पी एल लिखो या बी पी डी लिखो, बी पी डी बराबर एंगल सी पी डी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल बी पी डी, ट्रायंगल बी डी पी और ट्रायंगल डी पी कॉन्ग्रुएंस है। तो ए एंगल बराबर ए एंगल होगा। और बी सी एक स्ट्रेट लाइन है, तो बी सी एक स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री होगा। यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल बी पी डी प्लस एंगल सी पी डी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। और अभी बी पी डी बराबर सी पी डी होता है ना, बी पी डी प्लस सी पी डी के बदले क्या लिख सकते हैं, बी पी डी लिख सकते हैं ना, बी पी डी बराबर 180 डिग्री। तो 2 बी पी डी हो गया, 2 बी पी डी बराबर 180 डिग्री। तब 2 से 90 बार में कट गया, तब बी पी डी बराबर 90 डिग्री। तब बी पी डी कितना हो गया, 90 डिग्री। कहने का अर्थ है ये दो बराबर भाग में काटती है बी पी। अब यहाँ से प्रश्न देखेंगे, ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी पी। तो ए पी क्या है, परपेंडिकुलर तो हो गया क्योंकि 90 डिग्री यहाँ प्रूफ कर दी है, ठीक। और फिर कहते हैं ए पी बाइसेक्टर और बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो प्रूफ हो गया ना चारों प्रश्न। और अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक।